नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गीता त्यागी और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने एपिसोड 3 मन की बात में। और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं जेट किंग के CMD मिस्टर सुरेश बारवानी और हम सब उनका स्वागत करते हैं। जेट किंग की जो लाइफ है वो 1947 में स्टार्ट हुई और अभी तक के पूरे सफर का हमारे को विस्तार में बताएंगे हमारे CMD, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और फिर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए अपना वक्त निकालने के लिए। सर, ये बच्चे जानना चाहते हैं कि आपका सफर अभी तक का कैसा रहा और आपसे हम और क्या क्या प्रेरणाएं ले सकते हैं। थैंक यू गीता जी। मैं थोड़ी सी अपनी बैकवर्ड करूँगा अपनी स्टोरी। मैं स्कूल में शायद बदमाश बच्चा था, फर्स्ट और थर्ड स्टैंडर्ड, और या मेरा ध्यान एक जगह पे केंद्रित नहीं रहता था, तो मैं थर्ड स्टैंडर्ड में फेल हुआ। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता था
मेरे पिताजी ने मेरे को सिंधी मीडियम में डाला, जो आपका मेरे ख्याल बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम से आते हैं। और मुझे उन्होंने जब इस हिंदी मीडियम में डाला तो मेरे प्रिंसिपल ने बोला, क्या तुम मेहनत करना चाहोगे, क्या तुम फोकस करके पढ़ोगे? तो मैंने बोला हाँ ज़रूर पढ़ूंगा। तो आपका इनाम ये होगा कि आपको डबल प्रमोशन दी जाएगी। तो मैंने काफ़ी मेहनत की। मेरे पिताजी ने मुझे एक कोने में बिठाया। बोला सुबह को मेरा स्कूल 7 से 1 बजे तक रहता था, फिर 1:30-2 बजे आके खाना खा के आधा पौना घंटा आराम करके मैं 3 से 8-9 बजे तक मेरी पढ़ाई करता था। और मैं 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट नंबर आया और मुझे डबल प्रमोशन मिली। उसके बाद मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी चली। फिर हमारा ध्येय, मैं जिस कॉलेज, मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई, सितनम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में। तो उधर बहुत शौकार बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि वो चर्चगेट में था, उधर के मफत लाल, सो आजकल उनका नाम सुना ही नहीं देता है, मगर वो गोइनका, सब मारवाड़ी लोग, बहुत शौकार लोग पढ़ते थे। और गवर्नमेंट का बेस्ट कॉलेज था। लेकिन मेरे पास पॉकेट मनी बिल्कुल नहीं था, तो मैंने अपना फोकस बदली किया कि मुझे अभी पैसा बनाना है। आप लोग यहाँ आए हो तो आपका फोकस क्या है, क्या बनना? 1 साल के बाद सब कौन से मॉड्यूल से हो? जैसी HND। और मॉड्यूल कौन सा चल रहा है? सेकेंड मॉड्यूल। और ये बाजू का फर्स्ट। तो एक जिंदगी में ध्येय होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आप लोग ने महाभारत की एक स्टोरी सुनी होगी, बताया है ना आपको स्टोरी? क्या है? अर्जुन वाली। तो आप लोगों ने सुनी? यस। तो अपना ध्येय बनाना है। अर्जुन का फोकस है तोते की आंख, याद है आपको? और उन्होंने जब भी अपनी पढ़ाई में या अपने धनुर्विद्या सीखने में एक पहला स्टेजेस होते हैं कुछ भी सीखने में। एक अवेयरनेस होती है, फिर फैमिलियरिटी होती है, फैमिलियर हो जाते हो, फिर कॉम्पिटेंसी आती है, कॉम्पिटेंट होते हो कि आंख में भी, नींद में भी आप बता सकते हो। और फिर एक मास्टरी हो जाती है अर्जुन के जैसा, कि उन्होंने नीचे देख के मछली ऊपर रखी हुई थी, तो ऐसा राउंड घूम रही थी और उनको आंख में तीर लगाया और द्रौपदी से शादी हुई। तो और महाभारत का उन्होंने युद्ध जीता। तो उसी तरह आपको अपने कंप्यूटर हार्डवेयर में, फिर नेटवर्किंग में, ऑपरेटिंग सिस्टम में आस्ते आस्ते कम से कम मास्टरी लानी है। क्या रात को भी आपको कोई उठाए, भाई कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा, इसको ठीक करो, तो आप कर पाए। तो उसी तरह फिर मैं बहुत एम्बिशियस हो गया। मैंने रेडियो बनाना शुरू किया। 4 साल में घर खरीद किया, एक गाड़ी खरीद की, और एक ऑफिस और एक फैक्ट्री। 4 चीजें हैं। वो टाइम में 10 लाख रुपए में सब कुछ मिल जाता था। और आज अगर खरीद करने जाओ तो कम से कम 10 करोड़ या 15 करोड़ लगेंगे। तो महंगा होता है। आपको अगर एक घर खरीद करना है, आपका समझो किसी के साथ आते जाते लव अफेयर हो गया और आपने अपने लुगाई को लेके अपने पिताजी के पास जाओगे तो क्या बोलेंगे? अरे बावड़ा हो गया है क्या? तू किससे पूछ के शादी करे है? हाँ, आउट। तो कम से कम आपको अपना ध्येय बनाना है कि नेक्स्ट 5 साल में अपना घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, अपनी ऑफिस होनी चाहिए, लोन पे लेके या कुछ भी ऐसा करके। तो 5 साल तक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हम और एम्बिशियस हो गए। एक बार इतना पैसा कमाया तो फिर फैक्ट्री, टीवी की फैक्ट्री खुली। अनफॉर्चुनेटली मुझे मालूम भी नहीं था। अगर आपसे पूछें कि एक टीवी बनाने के लिए 8,000 रुपया चाहिए और 1,000 टीवी बनानी है तो कितना होता है? आस्ते से सोचिए, अगर हाथ ऊपर कीजिए तो देखिए, जरा सबको सोचने का मौका दीजिए। 8,000 इंटू 1,000, पहला रुकिए, आपने कर लिया तो हाथ ऊपर कीजिए। आपने कर लिया कैलकुलेशन? आपने किया? कर मन में उसका, बिकॉज आसान है। 800 है तो कितना होगा? आपने कर लिया। तो ऐसा करके कितने हाथ ऊपर ही रखिए।
2 लोगों ने किया, 3, 4, 5, बस बाकी का नहीं कर पा रहे हैं। 8,000 into 1,000। एक मिनट जरा रुकिए, बाकी के लोग नहीं कर पा रहे, सब करो अपने मन में कैलकुलेशन। आपने कर लिया? आप 4 पीछे वाले नहीं किए, कहे तो हाथ ऊपर करो ना। जिन लोगों ने मन में कर लिया है, हाँ कितना है? कितना? 80,000 और 80 लाख 80 लाख। तो बहुत लोग ये, मैं वो टाइम कर नहीं पाया, खाली एम्बिशन थी, मैं सोच भी नहीं पाया कि मुझे कितना पैसा लगेगा। जाके एक गांव लोनावाला में फैक्ट्री बनाई, 3 करोड़ का लॉस हो गया। तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला आपको अभी, मैंने रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टीवी सब कोर्सेज, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उन्होंने बोला यार बावड़ा हो गया है कि तू इतना कुछ सिखा सकेगा। और वो टाइम सॉफ्टवेयर के एप्टेक, NIT बहुत सारी कंपनियां थी, रेडियो टेप रिकॉर्डर सब पुराना हो चुका था, डायनासोर बन गया था। तो उन्होंने बोला एक इसके ऊपर फोकस कर। और फिर हमने 2008 में इतना बिजनेस किया, 2,200 करोड़ और 15 करोड़ का प्रॉफिट। 50,000 स्टूडेंट को ट्रेन कर दिया। आजकल हम 70 सेंटर्स में अबाउट 17-18 हजार लोगों को ट्रेन करते हैं। अभी वो टाइम 50,000 यूनिवर्सिटी के जैसे हो गया था। NIT, एप्टेक सब हमारे पीछे पड़ गए और उन्होंने भी वही से कोर्सेज खोलना शुरू किए। अभी 2008 से वापस से हम अभी इन कोर्सेज को ऑनलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो एक है कि रिपीटेड फेलियर होने के बावजूद भी आप अपने मन की शांति रखिए, एक फोकस बनाए रखिए अपने टॉयलेट में, अपने टेबल पे, अपने कंप्यूटर पे, जिधर भी आपका फोकस क्या है। 5 साल में, पहले साल में हार्डवेयर और नेटवर्किंग इंजीनियर बनना है, दूसरे साल में OS ऑपरेटिंग सिस्टम बनने का है, 5वें साल में अपना बिजनेस खोलना है। आजकल गवर्नमेंट स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, 10-10 लाख रुपए विदाउट एनी चांस के अपने बोलने के। मगर पहला दूसरे के कॉस्ट पे सीख लीजिए, अपना पैसा डाल के नुकसान करके डिप्रेशन में आ जाओगे। मैं भी डिप्रेशन में आ गया था। तो आप कैसा क्या करेंगे? 5 साल एक्सपीरियंस लेंगे और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा सफर रहा। और रिपीटेड फेलियर, आज रोज आपके फेलियर हो तो कुछ चिंता मत कीजिए, वापस से नया सवेरा आएगा, नई उमंग होगी और नए विचारों से स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। धन्यवाद सर। हमारे स्टूडेंट्स इससे काफ़ी सीख लेंगे। अब मैं आपको मिलाना चाहती हूँ अपने कंपनी ओन लक्ष्मी नगर के सेंटर मैनेजर मिस्टर सुधीर गौड़ से, जो अपने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुधीर गौड़ जी, आप 2 शब्दों में बताएंगे कि आपकी क्या सीख रही इससे? मैंने जो सर ने अभी पूरा अपनी लाइफ का स्पैन पूरा बताया, शेयर किया, उसमें से मुझे 2-3 चीज़ें मिली। सबसे पहले मिला कि अपना फोकस हमेशा रखना चाहिए अपने लक्ष्य पर। दूसरा, कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए फेलियर्स से। तो ये 2 चीज़ें मैंने, धन्यवाद सर आपने बताया, और मैं इसको अपनी लाइफ में आजमाऊंगा और इसके साथ आगे बढ़ूंगा। शुक्रिया सुधीर। हम जानना चाहते हैं कि अब आपके स्टूडेंट्स डायरेक्टली सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके पास मौका है अपने मन की बात पूछने का। तो आपका थैंक यू मैम। मन की बात जैसा प्रोग्राम आपने देखा है कि ऑल इंडिया रेडियो पर नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हर महीने के आखिरी इतवार को शेयर करते हैं डिफरेंट इश्यूज को। तो आज हमें मौका मिला है SGB सर के साथ मन की बात करने का। आप भी कोई सपना लेकर के जेटकिंग में आए थे, किसी ने रिकमेंड किया, किसी ने बताया और आप आए और यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी मैं आप सब लोगों को मौका दे रहा हूँ कि आप सर की इंस्पायरिंग स्टोरी सुने और एक पूरा वीडियो देखा आपने, यहाँ पर लॉज ऑफ लर्निंग लगे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कौन लोग हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं सर के साथ। तो डायरेक्टली आप, मैं आपका होस्ट और दोस्त तो नहीं हूँ,
मैडम ने तो बता दिया ऑलरेडी, लेकिन क्या आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, क्या सवाल आ रहे हैं, क्या नई तरंग और उमंग आ रही है, तो आप प्लीज अपना हाथ खड़ा करें और मैं आपके पास आता हूं और फिर मैं सर से आपकी डायरेक्ट बात कराता हूं दिल से। ओके, चलिए पहले मैं इनको लेता हूँ। मॉर्निंग सर, मेरा नाम हेमंत कुमार है। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आप अपनी लाइफ में सर इतने बड़े आदमी बने, सर इसके पीछे सर सबसे बड़ा हाथ किसका है? हर इंसान के पीछे वाइफ होती है जो आपको हमेशा प्रेरित करती है। सब मुश्किलों में मेरी वाइफ मेरे साथ थी। मैं बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर पाया क्योंकि इतने सारे प्रॉब्लम थे। हमारे बैंक वाले, हमारे दोस्त सब पीछे पड़े हुए थे, तो सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी वाइफ को दूंगा। और भी 2-4 लोग थे, एक मिस्टर जफर खान थे जिन्होंने बताया मुझे फोकस करिए। दूसरा योगा सेंटर में डॉक्टर जयदेव है, उन्होंने एक मंत्र बताया, योगस्थ गुरु कर्माणि संगम तत्वा ओ धनंजय सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। उन्होंने बोला बैलेंस स्टेट में रहो। कभी हमारे को कोई डांट देता है, कभी हमारा नुकसान हो जाता है, और जो हमारी चाही अनचाही बात नहीं होती है, अनचाही बात होती है, तो हम मायूस हो जाते हैं। वो मायूस तो कुरुक्षेत्र में हमारे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि आप अपनी अटैचमेंट सक्सेस और फेलियर से मत रखिए, एकदम समत्व में रहिए। रोना और बहुत मैं खुश हूँ, वैसा नहीं करिए, रिलैक्स करिए। अगर हार भी जाओगे तो आपको हेवन मिलेगा, यहाँ जीत जाओगे तो यहाँ आप राज करोगे, तो डोंट वरी टू मच। तो ये हमारे को डॉक्टर जयदेव ने हमारे को बताया। दूसरे एक आदमी ने हमारे को विपस्सना पे भेजा। हमारे प्राइम मिनिस्टर आज योगा का बहुत ही प्रचार कर रहे हैं। योगा एक बहुत जबरदस्त चीज है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है, और काफी और लोग जिन्होंने नहीं पूछा था उनको भी इसमें पूरा एक सक्सेस का फॉर्मूला मिला है। यस, नेक्स्ट कौन पूछना चाहेंगे? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जैसे सर आप अभी बताएं कि अपना काम करने के लिए पहले दूसरे के पास काम करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह सर जैसे कि हम अपना काम करना चाह रहे हैं सर अपने क्षेत्र में, सर उसके लिए हमें वो करने की सर हिम्मत नहीं हो पा रही है, उसको सर कैसे किया जाए आप वो बताइए। उनका सवाल ये है कि मैं अपने एरिया में कोई अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही। फर्स्ट चीज तो भी आप स्टूडेंट है, रोज 2 घंटा, क्योंकि आपका सब पोर्शन अंग्रेजी में है, अंग्रेजी सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखिए। आपने जैसा ये कपड़े पहन के टाई बरोबर से बांधने की अच्छी आदतें डाली हैं। तो पहला है कि काम किसी के यहाँ आपको बहुत सारी 50% थ्योरी होगी, 50% प्रैक्टिकल होगा, वहाँ आपको सब प्रैक्टिकल में दिया जाएगा, तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस आएगा। तो 1-2 साल काम हार्डकोर टेक्निकल सीखिए, कंप्यूटर कैसे रिपेयर करना और ओएस नेटवर्किंग। दूसरे साल में सेल्स और मार्केटिंग सीखिए। तीसरे साल में उधर जाके अकाउंट्स एंड फाइनेंस सीखिए। तो ऐसा करके एक कॉम्बिनेशन, कोई भी एमबीए में जाओगे तो वहाँ एचआर होता है, ऑपरेशंस होते हैं, फाइनेंस होता है, ये सब थियरी में सिखाते, और प्रैक्टिकल में जब आप सीखोगे दूसरे के कॉस्ट पे, पहले अपने पिताजी का या अपने दोस्तों का या अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। 10,000 रुपये अभी आपको सैलरी मिल रही है तो समझिए कि आप 10,000 आपको सीखने का दिया जा रहा है, तो 20,000 रुपये का आप सीख सकते हैं। आज आप 50-60 हज़ार रुपये फीस भरते हैं, तो सीखने का पैसा ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, और अच्छी तरह से सीखिए। तो 5 साल पहला आप कोई भी रिस्क मत लीजिए, फिर जितनी चाहे एक बार एक्सपीरियंस मिल जाए तो अब जो चाहे। अपना दुकान खोलना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें, टेक्नोलॉजी खाली इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। खाली टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे उसके आउटफिट्स हैं, तो वो सब हमको
पहले सीखने, कहीं जाकर के काम करके और वहां पर सीखते सीखते अपने लिए अंदर ताकत पैदा करनी है। थैंक यू वेरी मच सर। यस, काफी पीछे बैठे हैं आप और हाथ खड़ा कर रहे हैं 2 बार से। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली ऐसा होता है कि हम एडल्सन से जब आते हैं तो हम एक वर्ड सुनते हैं, दैट इज सक्सेस। तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है? जैसा कि जब से एडल्ट हुआ हूँ तब से एक ही वर्ड सुन रहा हूँ, सक्सेस। तो वो है क्या एक्चुअल में? सक्सेस इज हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ आपकी हेल्थ हमेशा ठीक रहे, तभी आप वेल्थ कमा सकोगे और वेल्थ एंजॉय कर सकोगे और हैप्पी रहोगे। तो मार्क ट्वेन एक बहुत बड़ा फिलोसोफर हो चुका है, वो बोलता है कि लैक ऑफ वेल्थ इज रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। क्या मतलब? लैक ऑफ वेल्थ यानी बहुत ज्यादा पैसा भी खराब है, मगर ऐसा होना मांगता है कि आप अपना घर ले सके, अपने माताजी पिताजी के ऊपर डिपेंड नहीं। ऑन द कॉन्ट्री, माता पिताजी ने आपको बड़ा किया है तो उनके ऊपर खर्चा कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक तो हेल्थ के बगैर सवेरे प्राणायाम करें, कुछ दंड बैठक करें या वॉक पे जाएं। तो हेल्थ को अच्छी तरह से रखने के लिए आजकल बहुत जरूरी है, क्योंकि 30 साल में ही आजकल हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सब शुरू हो जाती है, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब पे हुए लगे रहते हैं। तो हेल्थ और हैप्पीनेस, सब लोग हैप्पीनेस के लिए भागते हैं। तो वेल्थ इतनी कमानी चाहिए कि आपके पास कुछ बैलेंस हो बैंक में। ठीक है, जैसे कि पीएम मोदी है, वो स्टार्टिंग में चाय बेचते थे, आज वो हमारे देश के पीएम है, तो क्या वो सक्सेस है? और आपको सर नहीं, मतलब कि सक्सेस, मैंने सुना है कि सक्सेस द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ, तो क्या वो सक्सेस है या उनकी स्टार्टिंग है? नहीं, ये तो सक्सेस के शिखर पे पहुंचे हैं। वो फोन उठा के दुनिया के ऑलमोस्ट 2, 3, 4, 5 पावरफुल आदमियों से है, उनके पास 50,000 करोड़ का घर है, 700-800 करोड़ का हवाई जहाज है, किसको भी उठा के फेंक देते हैं, किसी भी मिनिस्टर को। जैसा 2 जगह में उत्तराखंड और इसमें सरकारें बदली कर दी, वो चाहे तो कोई हीरोइन को बुलाएं, भाई आओ हमारे साथ बैठो चाय पियो, तो ये बुला सकते हैं। हीरो सब सलमान खान आदमी लोग मरते हैं उसके साथ मिलने के। कोई समय वो पार्टी भी सोता था, हमारे लेमिंगटन रोड में उनकी ऑफिस थी, तो पार्टी भी सोता था उसको, यानी 15 साल पहले ये प्रचारक के जैसे घूमता था। तो his life was very hard। तो सक्सेस यानी इसको क्या, नरेंद्र दामोदर मोदी करके उन्होंने जो जैकेट पहना था, कितना 20-25 लाख का था, जो 4 करोड़ में बिका। इससे ज्यादा सक्सेस तो मेरे ख्याल और आदमी कोई है ही नहीं। एक गांधी थे तो अलग नमूने उनकी सक्सेस थी, मदर टेरेसा थी तो अलग नमूने। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ही इज मोस्ट सक्सेसफुल मैन। ओके दोस्तों, समय की थोड़ी सीमा है तो मैं 2 लोगों को और मौका देना चाहूंगा। आपका कोई एक्सक्लूसिव सवाल है तो जरूर से मेरे से पूछें। यस सर, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। सर, मैं पूछना चाहता हूँ हम अपना लक्ष्य कैसे बनाएं? सर, जैसे हम सुनते हैं कि हम अपना लक्ष्य बड़े को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, तो सर मैं यही जानना चाहिए। ये छोटे छोटे लक्ष्य बनाना चाहिए। मैंने अपने स्पीच में भी कहा कि आपको पहले समझो हार्डवेयर डेस्कटॉप इंजीनियर बनना चाहिए जॉब में, फिर नेटवर्क इंजीनियर, ऐसा करके पहले 10,000 की सैलरी, फिर 25,000 सैलरी, फिर 50,000, ऐसे करके। और बीच में कोई मौका मिले, आपने कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है, आपने कोई चीज़ में मास्टरी पाई है, जैसा एथिकल हैकिंग में या क्लाउड कंप्यूटिंग में, यूट्यूब में कुछ नौकरी करते हुए और कुछ ज़बरदस्त सीखा है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर। छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने और फिर बड़ा लक्ष्य। तो प्रोग्राम समाप्ति की तरफ है दोस्तों। आखिरी सवाल, कैमरामैन इशारा कर रहे हैं लगातार कि भाई समय हो रहा है। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम शिवा है।
सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक लेडीज एक उसकी वाइफ का हाथ होता है। तो सर आप इतने बड़े हुए, बचपन से मतलब मैच्योर हुए, सर आपको जो पढ़ाया लिखाया सर आपके माँ बाप आपके पेरेंट्स ने पढ़ाया, तो सर आपने जो अपनी कामयाबी का श्रेय वो अपनी वाइफ को क्यों दिया, अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हीं की बदौलत सर आप यहाँ पे पहुंचे हैं। पर्सनल सवाल पूछ लिया है आपने। कोई चीज नहीं, माता पिताजी का कभी भी अपना श्रेय कम नहीं किया जाता, रोल कम नहीं किया जाए। मेरी माताजी 97 में गुजर गई, पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए। अभी जो हम वो टाइम बहुत सक्सेस थे, बहुत अच्छे पले, 6 गाड़ियाँ थी, 6 ऑफिसेस थी, तो उधर तो हम चलते रहे जब भी पिताजी थे। तो मगर मुश्किल में जो साथ दिया वो वाइफ ने साथ दिया, और हमने अपनी माताजी को भी सुखी रखा, उनका भी तो माताजी का और पिताजी का तो बेस्ट रोल होता है। उनका तो कभी तो क्या बोले जाते हैं, तो बेस्ट माताजी का पिताजी का तो एहसान चुकाया नहीं जा सकता। और सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, सर आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज थी? मैं लव के पीछे भागता रहा, मगर बहुत डिले हो चुकी थी, हाँ लुगाई मिल नहीं रही थी, और उसके बाद हमने एक पावड़ी मिल गई, शादी कर ली। काफी हंसी का माहौल है दोस्तों। हाँ, आखिरी सवाल कोई और? हाँ, आपने काफी बार हाथ उठाया लेकिन मौका नहीं मिलता है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम श्याम गोपाल है। सर मैंने बहुत खुशी हुई रही आपको पहली बार देखकर। आपको देखने से पहले मैंने आपके फिटनेस के बारे में तो कुछ और ही सोचा था सर, लेकिन सर क्या बता सकते हैं आप इतने फिटनेस देखते हैं, इसके पीछे राज क्या है सर? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों। सर ने बताया भी कि वेल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है। सवेरे में कम से और सब छोड़ के फर्स्ट थिंग तो मैं टॉयलेट में जाता हूँ, इन द सेंस क्या बोलते हैं नंबर 2 या संडास में जाता हूँ। संडास करना, पहला पेट साफ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि फिर उसके बाद मैं आधा घंटा अपने पोते को लेके घुमाता हूँ। फिर बाद में मैं 1 घंटा 45 मिनट्स वेरी फास्ट पैदल करता हूँ, ब्रिस्क वॉकिंग जिसे बोलते हैं। फिर आधा घंटा, आज मैं यहाँ सामने ठहरा हूँ तो इसमें मैं वॉक पे नहीं जा सका क्योंकि इधर गार्डन नहीं है मुझे 45। फिर मगर मैंने 1 घंटा योगा किया। आपको मोदी जी की योगा प्रोटोकॉल मिलेगी, इनको आपको सिखाया जाता है, योगा इनके पास सब रहता है, तो आप इनसे सीख जाइए। अगर टाइम कम हो तो कम से कम 10-15 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए। शांत करके एक कोने में बैठ जाइए और ओम का उच्चारण कीजिए, या सांस हवा पे अपना जो सांस पे आते जाते देखिए। और सुधीर जी इसमें एक्सपर्ट है, गीता जी, मैंने उनको 4 दिन पहले ही योगा और मेडिटेशन सिखाई है, तो मैं आशा करूंगा कि आपको ये सब सिखाएंगे। और किसी टीचर के नीचे सीखिए, अपना टाइम पे खाना खाइए। खाना खाते समय बहुत बात मत कीजिए, उसको क्या बोलते हैं चू कीजिए। रात को सवेरे फिर नाश्ता करने के बाद ब्रश कीजिए, और अपना लंच टाइम पे खाइए। खाना रात को टाइम पे खाइए। ज़्यादा पकोड़े और जंक फूड को अवॉइड कीजिए, और रात को भी ब्रश करके सोइए, तो दैट विल बी वेरी गुड। सो दोस्तों, आप लोगों के सवाल, मुझे लगता है कि जो सवाल आप लोगों ने पूछे थे उनके उत्तर मिले हैं, तो वापस चलते हैं मैडम की तरफ। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने का। सुधीर धन्यवाद। अंतिम सवाल मैं आपकी तरफ से मैं सर से पूछ लेती हूँ। सर, इस पूरे सफर में कोई एक मेमोरेबल टाइम आप शेयर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के साथ, जो आपके दिल के करीब है? मैं जब कॉलेज में था, मैंने आपको बहुत अच्छा बताया, तो मैंने एक जिंदगी में बहुत अच्छा मौका खो दिया। मेरे पास एक लड़की आई थी, मैं थोड़ा खड़ूस आदमी था या इंट्रोवर्ट था, आई डोंट नो, तो मुझे उस लड़की का नाम भी याद है, आलिम चंदानी, और प्रवीणा आलिम चंदानी। वो मेरे पास
हमारा सोशल जैसे होता है 1970 में हमारा पहला दिन था, सोशल हो रहा था, तो मेरे पास लेके एक पेपर लेके आए, तुम मेरे से पेपर डांस करोगे क्या? आपने सुना है पेपर डांस क्या होता है? हाँ, तो किया है आप लोगों ने किसके साथ? तो मेरे पास मौका आया, मगर मैं जरा बावड़ा था वो टाइम, अपनी दिमाग में मैंने नहीं बोली, इतनी अच्छी ब्यूटी क्वीन थी। मैं आज भी सोचता हूँ और सोशल नेटवर्क पे देखता हूँ किधर होगी, कम से कम आज घरों पे होगी। तो ये तो मैंने किसको भी नहीं बताया है, मगर मेरे वाइफ को मालूम है, तो वो लड़की कभी फिर मिली नहीं, तो कभी मौके हर बार नहीं आते। सर हम प्रे करेंगे कि वो लड़की आपको दोस्तों इसी की तरह से हम आप सभी की तरफ से सर को धन्यवाद देते हैं कि आप पूरे टाइम और इसी नोट से हम पॉजिटिव नोट से इस एपिसोड का समाप्ति करते हैं। हम तुरंत आपसे मिलेंगे अपने एपिसोड नंबर 4 पे मन की बात। धन्यवाद।